देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करने जा रहे हो और जय में यहां तक भी ऊन तक भी आवाज ना जाए तो मजा थोड़ा आएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों। आज हम सब लोग ऐसे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के अवसर पर यहां उपस्थित हैं। इस उपस्थिति के दौरान हमारे आरएलडी के प्रमुख आदर और सम्मान के योग्य जयंत चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि तालियां बजा करके उनका हृदय से सम्मान करने का काम करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित हमारे चौधरी शोकेंद्र सिंह जी, हमारे आरएलडी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र जी, हमारे यहां से जिला अध्यक्ष भाई तेजेंद्र निर्वाल जी, जिला अध्यक्ष हमारे भाई आरएलडी हमारे वाजिद अली जी, हमारे शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी जी, थाना भवन से विधायक भाई अशरफ अली जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई अब्दुल वारिस जी, लोकेश दीक्षित जी, सुरेश कश्यप जी हमारे पूर्व एमएलसी हैं, अनिल चौहान जी, त्रिशपाल मलिक जी, सतवीर पवार जी, हमारे चेयरमैन भाई प्रदीप जी, निटू चिकारा जी, गढ़ी पुख्ता चेयरमैन अंकुश चौधरी जी, रामपाल प्रमुख जी, विजेंद्र किवाना जी, देशराज बनेड़ा जी, विजय कौशिक जी, जिला पंचायत सदस्य भाई उमेश जी, अरविंद जी, मुकेश सैनी जी, वीर सिंह मलिक जी, अरविंद झाल जी, विक्रांत निर्वाल जी, जावला जी और मंचासीन उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के सभी प्रमुख साथीगण, सभी हमारे सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, आज हम सब लोग बहुत ही इस ऐतिहासिक और दिव्य और सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं थोड़ा सा व्यवस्था मैं थोड़ा सा इधर आप लोग थोड़ा उधर बैठो, जरा बैठो। साथियों, दो तरह की गर्मी चल रही है, एक तरफ तो मौसम की, एक तरफ चुनाव की। और भाई मौसम की गर्मी जो होती है वो अपना मिजाज दिखाने का काम करती है, लेकिन चुनावी गर्मी आप लोगों की मौसम की गर्मी पर भारी रहनी चाहिए। रहेगी ना? रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हम सब लोग गठबंधन के रूप में यहां उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन की चर्चाएं बहुत बार पहले होती रही। चर्चाएं होती थी, बंद हो जाती थी, चलती थी, फिर बंद हो जाती थी, मीडिया में खबरें आती थी, लेकिन अंततोगत्वा ये निर्णय हुआ। पिछले दिनों एक गांव के अंदर में कार्यक्रम कर रहा था, एक बहुत बुजुर्ग लगभग 85 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने कहा, भाई ये गठबंधन अब हुआ बहुत दिनों के बाद, ये गठबंधन बहुत पहले हो जाना चाहिए था और जो अच्छे निर्णय होने चाहिए थे वो अब से पहले हो जाते। कहने का मेरा आशय यही है, हम सब लोगों को एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव आप लोग करने जा रहे हो। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो और हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाएं, उनसे बाहर निकल करके ऐतिहासिक परिणाम देने का काम करना है। आज देश के भले के लिए, देश की उन्नति के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए हम लोगों ने अपना रास्ता अख्तियार करने का काम करना है। उस रास्ते पर चलने का काम करना है जिस रास्ते से गरीब व्यक्ति का भला हो सके, जिस रास्ते से चल करके इस देश के अंदर रहने वाले किसान का भला होने का काम हो सके। इस रास्ते का अख्तियार करने का काम करना चाहिए जिस रास्ते से चल करके महिलाओं का सम्मान हो सके, नौजवानों का सम्मान हो सके, अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति का भला होने का काम हो सके। इस विचारधारा से आगे बढ़ने का काम करना है। इस देश के अंदर
जिन ऐतिहासिक निर्णयों को करने की आवश्यकता थी, आप लोगों की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उन ऐतिहासिक निर्णयों का परिणाम देने का काम किया है। धारा 370 जैसे मसले का निराकरण करने का काम किया है। एक ऐतिहासिक निर्णय जिसकी हम सब लोग बहुत लंबे समय से इंतजार में थे, माननीय चौधरी चरण सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको सम्मान अब से वर्षों कितने साल पहले मिल जाना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिल पाया था। गठबंधन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो निर्णय हुआ है, वो हम सब लोगों के लिए बड़े प्रसन्नता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति, किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, उनके इस भारत रत्न को मिलने के बाद, जिसको हमारे आदरणीय आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी जी ने ग्रहण करने का काम किया है, हम आप लोगों को ये आग्रह करना चाहते हैं, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय पर हम लोग उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, बातें तो बहुत सारी कहने के हैं, बहुत लंबी फेहरिस्त हमारे पास है, बहुत लंबी सूची है जो देश के भले के लिए काम आने वाली चीजें हैं, देश के हित में होने वाले निर्णय हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना जरूरी है। देश की सीमा पर खड़े होने वाले जवान जो हमारे देश की रक्षा करने का काम करते हैं, देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के आतंकवादी हमले होते रहे और वो अपनी सीमा पर खड़े होकर के यही चिंता उनके अंदर देखने को मिलती रही कि हमें अपने देश के लोगों की रक्षा करने का काम करना है, उनकी सुरक्षा करने का काम करना है। और वो अपनी ड्यूटी देते समय, सीमा की रक्षा करते समय, ना उन्होंने छुट्टी देखी, ना उन्होंने ये देखा हमें खाना कब मिलेगा, ना उन्होंने प्यास की चिंता करने का काम किया, ना गर्मी की चिंता करने का काम किया, ना ठंड की चिंता करने का काम किया, ना छुट्टी की चिंता करने का काम किया, ना ये सोचा कि हमें अपने माँ बाप से मिलने का अवसर कब मिलेगा, अपने पत्नी बच्चों से मिलने का अवसर कब मिलेगा, अपनी बहन से मिलने का अवसर कब मिलेगा। केवल और केवल एक ही चिंता कि भारत की रक्षा करनी है, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की रक्षा करने का कार्य करना है। साथियों, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हमले होने का काम होता रहा है, जवान बहुत बुरी तरीके से हताहत होने का काम होता रहा है। साथियों, इन दूसरे दलों की सरकार, कांग्रेस के दल की सरकार के दौरान किस प्रकार का वातावरण देखने को मिला, बड़े बड़ी आतंकवादी घटना होने का काम होता रहा। किसी भी आतंकवादी घटना को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कभी नहीं हुआ। आप लोग की सरकार के आने के बाद अगर जरा सी भी कोई घटना किसी ने अंजाम देने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किस प्रकार से होता रहा है, वो आप लोग की सरकार के दौरान ही संभव था, नहीं तो दूसरे दल की सरकार के दौरान संभव नहीं था। अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर फंस गया, अभिनंदन को चंद घंटों के अंदर वापस लाना, ये आप लोगों की सरकार की काबिलियत, ये आप लोगों के मोदी जी की काबिलियत, ये एनडीए की सरकार की काबिलियत की ही बदौलत संभव हो पाया। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय, ऐसे हम सब लोग आज ऐसे वातावरण में काम करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल था? सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था को ठीक करने का होता है, उनमें कहीं भी कमी लग रही हो तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। लेकिन साथियों, कहना मैं चाहता हूं, हम सब लोग किसान परिवार से आने वाले लोग हैं, सभी लोगों की किसानों के विषय को लेकर के चिंता करने का काम करना है। जो भी विषय हो सकते हैं, किसान के हित में हम लोग आगे बढ़े, किसानों के भले के लिए आगे बढ़े, नौजवानों के भले के लिए आगे बढ़े, गरीब के भले के लिए आगे बढ़े, महिलाओं के भले के लिए आगे बढ़े। और वह साथियों, कानून व्यवस्था की मैं जिक्र करने का काम कर रहा था। कानून व्यवस्था, महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, लड़कियां स्कूल तक जा नहीं सकती थी, व्यापारी दुकान पर बैठ करके अपना काम नहीं कर पाता था। ऐसा वातावरण यहां देखने को मिला। जो दो दल आज आप लोगों के सामने चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, हम घंटों भी बोले, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार के बहुत सारी उपलब्धियां हम गिनाने का काम कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक ही बात पूछने का काम करना है कि जिस समय आप लोगों के दल की यहां पर सरकार होती थी, अपने दल की सरकार की एक उपलब्धि बता दें। एक उपलब्धि मिलेगी नहीं। उपलब्धि है गुंडागर्दी, उपलब्धि है तानाशाही, उपलब्धि है गुंडों के बल पर सरकार को चलाना, अपराधियों के माध्यम से सरकार को चलाना। इसी प्रकार का वातावरण यहां देखने को मिलता रहा है। उस वातावरण से बाहर निकलने का आज हम सब लोगों को अवसर मिला है। ज्यादा लंबी बात न करते हुए आज सभी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, यहीं से, इस धरती से, उनकी धरती से
माननीय जयंत चौधरी जी को ये संदेश वो लेकर के जाए कि कैराना लोकसभा पर हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से जिता करके भेजने का काम करेंगे। ऐसा संदेश माननीय जयंत जी यहां से जाकर के जब दिल्ली पहुंचे, वरिष्ठ लोगों के साथ बैठने का काम करें, वो यहां से वे संदेश लेकर के जाएं, वरिष्ठ लोगों को भी ये बताने का काम कर सके कि कैराना पे हम लोग किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। कैराना पे भारी मतों से जीतने का काम करने जा रहे हैं, बड़े मतों से जीतने का काम करने जा रहे हैं। ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करूंगा, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मेरे इस कार्यकाल के दौरान जो भी मेरे से अच्छा हो सका उसका परिणाम मैंने दिया। आज हमारा जिला शामली छोटा जरूर है, लेकिन बड़े बड़े हाईवे का परिणाम, सहारनपुर दिल्ली, दिल्ली देहरादून, मेरठ करनाल, पानीपत खटिम्बा और भाई शामली अम्बाला, ये हाईवे हमारे जिले शामली के अंदर मिले। ऐसे जिला अगर आप दूसरा आसपास में देखने का काम करोगे तो नहीं मिलेगा। कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया। इसके अलावा कोरोना का काल आया, कोरोना के समय में बहुत बड़ा संकट देखने को मिला। अस्पताल के निर्माण होना, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, स्टेडियम की स्वीकृति आना, नवोदय विद्यालय की स्थापना होना, उन सभी कामों का परिणाम आप लोगों के माध्यम से रहते हुए यहाँ करने का काम किया। आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे इस कार्यकाल में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए आप लोगों से आह्वान करूंगा, आगे चल करके किसी भी प्रकार की अपनी साइड से कमी नहीं छोड़ी जाएगी और बेहतर परिणाम आप लोगों के बीच में रह करके देने का काम करता रहूंगा। आप लोगों की सेवा करने का काम करता रहूंगा, उसमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।